हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से पुनः स्वागत है। और आज जैसे कि 15 अगस्त है, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आई होप आप सभी सही होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे 8.2 के बाकी के क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो अगर आप सभी अपने YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका फ़ायदा आप सभी को मिल सके। चलो, तो ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 8.2 के बाकी के क्वेश्चन। 8.2। तो दोस्तों, अपने पास जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमने उससे पहले फर्स्ट के सभी पांचों क्वेश्चन कर लिए थे। ये 2 tan 30 by 1 plus tan square 30 इज इक्वल टू क्या। देखिए, इसके नीचे कितने ऑप्शन है अपने पास? 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, ठीक है। बी ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री। सी ऑप्शन है टेन 60 डिग्री। और डी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। तो हमें दोस्तों इसका मान निकालना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इनमें से कौन सा देखना है, मतलब ये किसके बराबर आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 30 डिग्री। तो दोस्तों, हम इसका मान निकालते हैं, यानी वैल्यू फाइंड आउट करते थे। देखिए, टू का जगह टू, टेन 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 30 का मान क्या होता है? 1/√3। 1/√3, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। tan square 30 क्या होता है? 1/√3 का होल स्क्वायर। हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो 2/√3, ये मल्टीप्लाई हुआ ऐसे। अब देखिए 1 + 1/3। अब हम इसको करते हैं तो ये क्या होता है? 2/√3 3 3 + 1। इसको एलसीएम दिया है 3, और 3 × 1 = 3, एंड 3 तो 3 + 1, तो ये हो गया अपने पास में। अपने पास क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? 2√3 मल्टीप्लाई, ये हो गया अपने पास में 3/4, ठीक है, 3/4। तो यहाँ से दोस्तों ये वाला हमारे पास 2 टाइम्स गया, ठीक है, और ये वाला गया। तो देखिए अपने पास लास्ट में क्या है? 3/√3/2। ये दोस्तों सिर्फ हमने यहाँ पर मान रखा, मान रखने के बाद इनकी tan 30 की वैल्यू रखी, और यहाँ पर भी tan 30 का वैल्यू रखने पर हमें ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये मान प्राप्त होता है। अब जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है अपने पास साइन 60 की। ये वैल्यू अपन पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 tan 30, 1 + tan square 30। तो जब फाइंड आउट करते हैं तो 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3, और tan square 30 तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2√3 अपॉन √3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। अब देखिए ये आ गया 2 अपॉन में √3/2, टू अपॉन में √3, 3 + 1/3। इसको ऊपर भेजा, यानी कि अपर करा, तो रेस्ट लाए, तो ये अपने पास में यहाँ से कट के लास्ट में ये वैल्यू प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, तो हमारे पास ये सेकंड का फर्स्ट हो गया है। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan square -1 - tan square 45, 1 +
tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें भी वही वैल्यू दे रखे tan 90, बी बराबर 1, सी 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 ऑप्शन साइन 45। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। अब देखिए हम इसको यहाँ यहीं पर सॉल्व करते हैं। 1 1 माइनस, अब tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसको हम सोल्व करते हैं तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2। अब बताइए जीरो में आप किसी का भी भाग दोगे तो क्या होगा, जीरो में आप किसी का भी भाग दोगे तो क्या होगा, ये आता है अपने पास में 0। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास आंसर आया ये। ठीक है, तो अपने पास ये जो वैल्यू आ गई फाइंड आउट 0, तो हम उसको निशान लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो 3 वाला क्वेश्चन है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 जो हमने किया था पिछले इससे पहले वाली क्लास में, बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें दिया हुआ है यदि tan a प्लस बी रूट 3 व tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3, तो 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री, तो a ग्रेटर देन b, तो a व b फाइंड आउट, यानी a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मान ज्ञात करें मान। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल अपने एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 किया था। अब देखिए दोस्तों हम करते हैं यहाँ से इसका सवाल को, पहले तो इसका मतलब समझना होगा कि ये tan a प्लस बी की मान रूट 3 है, tan a माइनस बी का मान 1 अपॉन रूट 3 है, जहां पर जो a यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है, और a जो a प्लस बी है उसका मान या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा, और a हमेशा b से बड़ा होगा। तो देखिए अब हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं, तो देखिए tan a प्लस बी रूट 3, ये रूट 3, यहाँ से हमारे पास आया tan a प्लस बी। देखिए रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री, ये अपन ने टेबल से पता ही है अपन को। ठीक है, तो यहाँ से tan ये कटा तो a प्लस बी 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए tan सेकंड के लिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3, तो tan इसको आगे सोल्व किया, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये कितना होता है tan किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan से tan कट गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास में, यहाँ अपने पास आ गया tan a माइनस बी, ये अपने पास 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये समीकरण यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2, और हम इक्वेशन 1+2 करते हैं। ठीक है, 1+2 किया हमने इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इनको सॉल्व किया आपस में, तो देखिए ये b से b कट गया, यहाँ आ गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 45 डिग्री, 2a बराबर 90 तो a बराबर 45। इसी प्रकार अब b की वैल्यू निकालते हैं अपन, तो देखिए यहाँ से हम किसी में भी a की वैल्यू रख लेंगे, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में ही रख लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 में क्या रखते हैं a इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू
60 डिग्री, तो ए की वैल्यू क्या अपने पास में, ए की वैल्यू 45 प्लस बी डी, ठीक है, तो ये अपने पास 60 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाइयों, ये अपने पास 60 माइनस 45, तो बी इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया भाइयों, 15 डिग्री। तो ये ए और बी की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हो गई है, ए और बी की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हो गई है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया, इस सवाल को समझे, सवाल को समझने के बाद टेन ए प्लस बी रूट थ्री, टेन ए माइनस बी 1/√3, इनकी वैल्यू हमने यहाँ से रखी, ए प्लस बी 60 डिग्री आया, ए माइनस बी कितना है 30 डिग्री, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो बनी, तो इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट और मैं a बराबर 45 डिग्री रखा, तो इक्वेशन b की वैल्यू प्राप्त हुए में 15 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से सवाल होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास वो है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने इसमें किया है आंसर ऑफ, देखिए दोस्तों, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें मैं यहाँ कराने की बजाय आपको समझाना बेटर फील करूंगा कि देखिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, यानी कि कौन सत्य है कौन असत्य है, और अपने उत्तर की पुष्टि भी करेंगे, मतलब हमको उसका आंसर का ऑथेंटिक वो भी सजेशन करना है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, तो ये इसने बोला हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों, साइन, तो दोस्तों इसने क्या किया कि जैसे हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसने उसको ओपन करके लिख दिया कि इसको साइन ए को ए से गुना किया, साइन बी को बी, मतलब साइन को बी से गुना किया तो साइन ए बी, जबकि एक्चुअल में ये है तो होता नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है ना वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, तो दोस्तों एक्चुअल में तो इसका आंसर होगा ये वाला, तो हमारे पास दो हो सकते हैं, एक तो हम सीधा इसका ही लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट साइन ए प्लस बी जो ब्रैकेट में होता है उसका मान होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी और कॉस ए, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट मान रख सकते हैं, जैसे ए की मान हमने ए और बी दो अलग अलग वैल्यू हो ना, तो हम क्या करते हैं ए ए बराबर क्या रख लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और बी बराबर क्या रख लेते हैं 60 डिग्री, इसमें इससे भी रख सकते हैं हम पुट, ठीक है, अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास साइन, और देखिए यानी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये और इस इक्वल टू क्या लिख रहा है साइन, साइन है अपने पास 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो देखिए ये दोस्तों ये तो हुआ 90 साइन 90, ठीक है, ये क्या होगा साइन, ये से कैसे साइन 30 प्लस साइन 60, ये वाला तो यहाँ से हो गया, पर अगर आपको उसे करना हो तो ये अलग से है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको, देखिए इसको आगे सोल्व किया, सोल्व करने पर हम क्या पाते हैं कि ये जो पाएंगे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की क्या वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है, अब बताइए ये बराबर है क्या कहीं से 1/2, तो 1 प्लस में √3/2, ये कैसे भी बराबर नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि क्या होगा असत्य, सत्य यानी फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको दोस्तों, ठीक है, इसको फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो, देखिए साइन ए प्लस बी है ना जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए और कॉस बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी, ये वाला
होता है, जो हम आगे 11th क्लास 12th क्लास में जब आप मैथ लोगे तो जब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला नहीं है, ये असत्य है, ये वाला असत्य है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने इसके मान भी निकाल लिया। अगर हम a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री पुट आउट करते हैं तो भी हम इसका मान निकाल सकते हैं और उससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि हमने टेबल में देखा था, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। तो ये बात एकदम सही है, यानी कि ट्रू बात है। तीसरा बोलता है थीटा थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये दोस्तों ये बात है बिल्कुल गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि अपन ने देखा था कि इसी के जस्ट उल्टी होती है साइन की उल्टी। साइन में अगर थीटा में वृद्धि करते हैं तो साइन का मान बढ़ता जाता है, अगर थीटा में वृद्धि करते हैं तो कोस थीटा का मान घटता जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। तो ये दोस्तों ये बात भी ट्रू है, ट्रू नहीं मतलब फॉल्स, यानी गलत बात है। गलत बात क्यों है? साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये जो बराबर होते हैं साइन थीटा और कोस थीटा, ये कहाँ पर बराबर होते हैं आप बताइए मेरे को। मतलब ये बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। तो ये बात है एकदम गलत है, क्योंकि सिर्फ ये एक ही जगह फाइंड आउट होता है, वो होता है साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। अगर इसके लिए होता तो ये बात सत्य है, क्योंकि इसका मान होता है 1/√2, जबकि साइन 30 डिग्री अपॉन बराबर कॉस 30 डिग्री नॉट इक्वल, असत्य बात है। इसी प्रकार से साइन साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, तो ये भी असत्य बात है। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, एक के लिए बराबर होता है, बाकी सब, ये तो बात हो गई सभी के लिए, सभी के लिए बोला उसने, सभी के लिए थीटा, सभी के, तो ये असत्य बात है, ठीक है, ये असत्य बात है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसी का अंतिम एक्सरसाइज नंबर 4 का चौथा, 4 का चौथा ही सवाल है, चौथा नहीं पांचवा, सॉरी। ठीक है, इसमें बोला है कि पांचवा, इसमें बोला है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों ये बात एकदम सत्य है, और ये सत्य क्यों है? इसके पीछे का रीजन है हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, उसी वही इस बात को सत्य कर रही है, और हमने उसके फाइंड आउट भी किया है। देखिए, टेन जीरो यानी जो कोट कोट जीरो की जो वैल्यू है, कोट कोट जीरो की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है? कि हमने देखा था 1090 का मान अपरिभाषित होता है, 1090, ठीक है। अब हम उससे उल्टा चलते हैं, है ना, जैसे कि 10 है कोट 10 में बढ़ते जाते हैं, तो इसी तरीके से, और हमने कोट जीरो की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं टेबल से, ठीक है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, आपको टेबल याद करनी है पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और जब हम उससे निकालेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू एकदम सही फाइंड आउट होती है। देखिए, अगर आप इसको निकालना चाहे तो देखिए, ये 10 कॉट है ना, तो हम कॉट जीरो की वैल्यू निकालनी है। कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, ठीक है। कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1, और साइन जीरो का मान क्या होता है? 1। तो ये दोस्तों अपरिभाषित ही है ना, ठीक है, ये अपने आप में अपरिभाषित होता है, ठीक। सॉरी, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित कहाँ पर है? ठीक है, ये परिभाषित नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है अब हमारी, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को शेयर करें जिससे सभी को फ़ायदा हो सके। और दोस्तों, आज जैसा कि 15 अगस्त है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।